हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा निधि। वंस अगेन आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हमारे चैनल पे हमने कल से डीआई स्टार्ट करी है। कल एक डीआई करवाई थी आपको और एक डीआई होमवर्क में दी थी आप सभी को। आई होप आप सभी ने ट्राई करी होगी इस डीआई को। अगर नहीं करी है तो एक बार दोबारा आपको टाइम है तो आप कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, तभी आपको बेनिफिट होगा इस वीडियो से। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। ये तो हमारा कल वाला क्वेश्चन था, आपने देखा ही था। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वाले डीआई को, ठीक है। आओ चलो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। वीडियो को स्टॉप करिएगा, 15 सेकंड का टाइम लीजिए और इस पूरी डीआई का एक थीम बना लो। चलो स्टार्ट। आई होप आपने वीडियो को रोक के देख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर किस तरह आपको देखना है। ये बोल रहा है फर्स्ट बायोग्राफ शोज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अशोक एंड मनोज। दो बंदे हैं इसके अंदर, पैसा जोड़ रहे हैं, वो 6 तरह की स्कीम में पैसा डाल रहे हैं। दो बंदे मनोज अशोक, ठीक है। और दूसरा बायोग्राफ शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टोटल कंबाइंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये दे रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट में से कितना परसेंटेज अशोक का है और ये दे रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो अगर 84,000 टोटल ए में इन्वेस्टेड है, उसमें से 54% जो है, उसमें से 54% जो है वो ए का परसेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसको स्टॉप करके अपने आप ट्राई करिएगा। मैं इसको चालू करवाता हूँ। इसके अंदर बोल रहा है कि स्कीम में ऑफर्स एसआई ऑन सर्टेन रेट, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अशोक एंड मनोज फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 4 years इज 4032, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको ट्राई करिए और फिर मैं आप सभी को बताता हूँ इसको किस तरह करना है, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करिए और ट्राई करिए। चलिए देखते हैं इसके अंदर स्कीम ए की बात हो रही है। आप मुझे बताइए कि स्कीम ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 54%। टोटल 54% किसका? 84,000 का, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना वैल्यूज आर इन 1000। चलो ए का इन्वेस्टमेंट क्या 84,000 का 54% ही तो होगा। तो अगर इसको हम सीधा काट के ये लिख देते 840 इंटू में 54, तो क्या ये गलत होता? नहीं, ये का इन्वेस्टमेंट होता। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात, 54% ए का इन्वेस्टमेंट है, मनोज का इन्वेस्टमेंट कितना है? 46%। इन दोनों ने 4 साल के लिए डाला, दोनों ने 4 साल के लिए डाला है। क्वेश्चन हमें तो यही कह रहा है कि दोनों ने 4 साल के लिए डाला है। और रेट क्या अलग है? नहीं, रेट भी सेम है। और रेट क्या सीआई है एसआई है? दोनों का एसआई है। तो यहाँ पे जो इनके इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा वो किससे पड़ेगा? एक एक मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या 4 कॉमन नहीं है? यहाँ पे कॉमन है। R/100 कॉमन नहीं है? हाँ कॉमन है। तो फर्क पड़ेगा ये 46% इन्वेस्टमेंट से और 54% इन्वेस्टमेंट से। तो इससे हम ये समझ सकते हैं ना, ए का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो ए का इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा एम से, क्योंकि रेट और टाइम सेम है। पर ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आती तो आप सीधा क्या लिखते? आपको सीधा एग्जाम में लिखना था ये होगा ए का इन्वेस्टमेंट इनटू में 4R/100, क्योंकि उसने इतने टाइम के लिए डाला, माइनस मनोज का 840 इंटू में 46 इंटू में 4R/100, है ना, विच इक्वल्स टू 4032। ये तो दिया। अब एक बात बताओ, हम क्या इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको करके इसका एक वो निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके लास्ट रिजल्ट, इसका लास्ट रिजल्ट निकाल के फिर माइनस करके फिर इसमें इक्वल टू लिखेंगे? नहीं। एग्जाम में अगर हम ऐसा करने बैठे तो हमें इसी क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाएंगे। ऐसे थोड़ी करना है। हम इसमें से ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 4R/100 कॉमन निकल रहा है और 840 भी तो कॉमन निकल रहा है। तो जो कॉमन निकल रहा है उसको
कॉमन निकाल दो, 840 इंटू 4R/100, ये स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में। यहाँ ए में खाली ये वाला 54 बच गया, माइनस यहाँ पे ये चला गया, ये चला गया, खाली 46 बच गया, 46। अगर हम इसको भी रिजल्ट की फॉर्म में लिख दे तो यहाँ माइनस करके 80 तो बचेगा, इसको बस 80 लिख दे, ये आ गया 8। ये किसके इक्वल है? 4032। अब ये किससे काट दो? पहले 8 से ही काट दो, ये 504 आ गया, ठीक है, इसको मिटा के लिख दो 504। इतना आसान हो जाता है, 504। अब क्या काट दो? यहाँ से 0 से 0 काट दो, ये 2 बना दो, ये 5 बना दो, ठीक है, इसको ये 2/5 बन गया और ये 84 बन गया। अब ये 4 से कट रहा है, हाँ कट जाएगा, ये कटेगा 2 4 जो। अब यहाँ पे टोटल क्या बन गया? ये बच गया 21 और यहाँ पे 2, तो ये 42R/5 इक्वल्स टू, ये स्टेप को मैं यहाँ थोड़ा ना क्लियरली करके लिख रहा हूँ। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 126 और क्या कट रहा है? ये मान लो ये होता है 7 इंटू 18, यहाँ 18 आ गया और ये 7 6 18, ये आ गया 3 कट के, R/5 इक्वल्स टू 3, तो R की वैल्यू आ गई 15%। आंसर आपका होगा सी। समझ में आया आप सभी को? आई होप समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को रिपीट देखिए, आपको सब समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, रोकिएगा 2 मिनट के लिए और इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अशोक इन सी एंड ई, मतलब अशोक का सी प्लस ई का इन्वेस्टमेंट का रेशियो टू द मनोज का भी सी और ई का इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इसका रेशियो पूछ रहा है। चलो सी और ई को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ए और एम में। सी में मनोज का कितना है? 40%, मतलब 2:3 के रेशियो में, और ई में कितना है? 42% और 58%, ठीक है, निकाल दो। 40% ऑफ 32,000 इंटू में 2/5 काट दो, 6400, ये आ गया 128, 12,800 आ गया ये वाला, ये 12,800 है, टोटल 32,000 है, तो ये क्या यही नहीं होगा? 200, 13,000, 19,000, एम का 19,200 आ गया, तो इसका 12,800 आ गया। अब इसका मान लो यहाँ से अब ई का निकाल दो, 42% इंटू में 64,000, 0 से 0 काट दिया, इंटू में करके आंसर बताइए फटाफट, ठीक है, आंसर बताइए। अब क्या एग्जाम में ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे? ऐसे 42 640 ऐसे, ये 19,200 12,800, नहीं, आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रेशियो पूछा है, आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं पूछी। तो हम वही जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था उसी तरह इसमें करेंगे, हम इसमें कॉमन के बेसिस पे खेल जाएंगे, ठीक है। ए में कितना था? 32,000, 32 के लिख दिया मैंने इसे, ठीक है, 32 था, के को मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू 1,000, ये मैंने अपने दिमाग में लिख लिया, ठीक है, इंटू में 2/5 प्लस यहाँ पे कितना था? 64,000 इंटू में उसका 42%, ये तो आ गया ए का, और इसका कितना आएगा? 32 के इंटू में 3/5 प्लस 64 के इंटू में 58/100। अब जो फालतू का है उसको हटा दो ताकि हमें क्लियरली दिखता रहे। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको सीधा रेशियो के बेसिस पे खेलोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे के के कॉमन है तो के काट दो ना, यही तो फायदा होता है कॉमन का, के काट दिया, हटा दो।
अब यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, ये यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 5 कॉमन आएगा तो 20 बन जाएगा, यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 5 कॉमन आएगा तो 20 बन जाएगा, 5 भी कॉमन आ गया। चलो अब 32 कॉमन आ सकता है, हाँ आ सकता है, इसमें से 32 कॉमन आएगा, खाली यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 64 है तो 32 कॉमन आएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, खाली ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू में हम थोड़ा क्लियरली लिख लेते, 2 बच गया प्लस 84/20। एक मिनट, इसको मैं येलो से लिख देता हूँ ताकि हमें दिखता रहे। 84/20, ठीक है। रेशो में और क्या है, 3 + 116/20। अब ये क्या 4 से कट रहा है, 84/20, हाँ कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ऊपर बनेगा 41 प्लस में 2, इसका एलसीएम ले लो 10, 51/5 बन जाएगा ये वाला तो। ठीक, इसको ना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 51/5 रेशो। अब यहाँ पे ये कट रहा है 4 से, कट रहा है, ये 5 आ जाएगा और ये 29 आ जाएगा, फिर रेशो 15, इनका एलसीएम ले लो 4, 44/5 आ जाएगा। अब इसका रेशो क्या बन रहा है बताओ, मेरे से गलती हो गई यार, ये 41 नहीं था, ये 21 था यार, ये 21 था, यहाँ मैंने काटा ना 4 से तो ये 21 आएगा। ठीक है, तो इसका रेशो यहाँ पे जब एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पे 31 आएगा, 31/5 और ये 44/5, ये 5 कटा तो आंसर आ गया 31:44, इसका आंसर है ए। समझ में आया, हम करके आंसर हमारा आराम से 30 से 45 सेकंड में आ जाएगा। बस अप्रोच ये रखने की, हमेशा मल्टीप्लाई तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं, एकदम एंड में जाके जब उसने वैल्यू पूछ ली किसी चीज की तब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को रोकिएगा और ट्राई करिएगा। चलिए हम करवाते हैं इसको। इसने बोला है एक स्कीम सी है, स्कीम ये वाली स्कीम की बात कर रहा है। स्कीम सी में ए और एम ने इन्वेस्टमेंट, हमेशा इसने कुछ इंटरेस्ट निकलवाने की बात करेगा तो हम पहले इसकी इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं अपने पास, ए की और एम की। एम का 40%, ए का 40% है, इसका है 60%, किसका, 32,000 का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अशोक ने और मनोज ने 2 साल के लिए एसआई रेट में 12,000 रुपये डाले। तो आपने पहली वीडियो में देखा था, इसका 2 साल का सीए बताओ फटाफट क्या होगा, क्या यही नहीं होगा 25.44। अब बताओ मैंने कितनी जल्दी निकाला, ये कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पता है 2 साल का 12 तो होगा, पर इसका स्क्वायर का डिवाइड बाय 100 भी तो होगा, तो ये 1.44 आ जाएगा, तो सीधा मैंने इसको 25.44 लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों का ये परसेंटेज निकालेंगे, 25.44 अपॉन 100, 0 से 0 काट दो, इसकी भी काट दो। अब हमें डिफरेंस पूछा है तो 320 कॉमन, या 320 लिख लो। ठीक है, 25.44 कॉमन और 5 कॉमन, तो इसको हम लिखेंगे 25.44 अपॉन में 5। अब माइनस क्या हो रहा है, 2 - 3, तो मतलब एम बड़ा है ना इससे, क्योंकि हमें पता है इन्वेस्टमेंट इसकी 40% थी, एक ही इसकी 60%, तो हमेशा एम बड़ा आएगा, तो इसका आंसर आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 1 इक्वल्स टू, डिफरेंस बताओ इसका कितना होगा। अप्रॉक्स पूछा है ना इसने, हाँ ये अप्रॉक्स पूछा है ना इसने, अप्रॉक्स निकाल दो, इसको मान लो 25 है। ठीक है, ये काट दिया 5 से, तो ये समथिंग 1600 समथिंग आंसर आएगा इसका, तो आंसर होगा इसका ये वाला। ठीक है, डी। ओके, आई गेस इसका आंसर ये नहीं हुआ, इसको आंसर बहुत क्लोज इसने वेरिएबल दे रखे, क्योंकि ये 0.44 ना प्लस में था, तो इसको हम ना थोड़ा अप्रॉक्स ही निकाल देते हैं। अगर हम इसको 0.44 बच गया ना हमारा, 0.44 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.08 फिर 0 आता। ओहो इतना ज़्यादा पॉइंट चल रहा है तो, चलो हम इसको एक काम करते हैं, हम 320
इंटू में 0.08 करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इंटू में। जब 300 इंटू में पॉइंट इसको करेंगे तो ये 240 आएगा, नहीं 24 आएगा मेरे ख्याल, 24 आएगा, 000, हाँ 24 आएगा। उसके बाद 20 को करते हैं इससे, 20 160, तो ये आएगा 25 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, आपने देखा हमने कैसे बिल्कुल पॉइंट में खेलना है, क्योंकि जब ऑप्शंस इतने इतने क्लोज हो ना, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं देगा आपको, एग्जाम में हमेशा क्लोज आंसर देगा, ऑप्शन नहीं देगा, ये आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात को। इस तरह ये डीआई प्रीलिम्स लेवल बहुत रेयरली आएगी, इसमें एसबीआई पीओ में ही आ सकती है प्रीलिम्स में, आईपीएस पीओ में ऐसी हाई कैलकुलेशन वाली नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो हमें कॉमन लेना आता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आप एक बार एक बात बताइए, आप इसकी जो ये डीआई का स्टाइल था, उसकी आप थीम समझ गए ना कैसे करना होता है। मेरा मेन मोटिव था कि आज आपको ये सिखाना कि किस तरह कॉमन लेके हम कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसी बेस के ऊपर मैं लाया था, तो अब ये सारे आपको खुद से करने चाहिए। ठीक है, खामा का वीडियो लंबी होएगी तो मैं चाहता नहीं आपका टाइम वेस्ट हो। मैंने आपको 3 या 2 क्वेश्चन करवा दिए कैसे कॉमन लेके करे जाते हैं, अब आपको खुद से ये सारे क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं आप सभी को प्लीज़ ये कहूँगा कि इस सीरीज़ में बने रहिए। अगर आप इस साल कोई भी एग्ज़ाम बैंकिंग का निकालना चाहते हैं